धन्यवाद बच्चों। ये रस के लिए तीसरा वीडियो होगा और आज अभी हम पढ़ाएंगे करुण रस। करुण रस ये दूसरा, पहला हमने पढ़ाया था ये श्रृंगार रस, और दूसरा है करुण रस जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। करुण रस की पढ़ाई होगी अभी। तो करुण रस की परिभाषा इस प्रकार है कि किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि होने पर या नष्ट हो जाने पर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसको करुण रस कहते हैं। करुण का मतलब होता है करुणा, यानी दुख। कोई वस्तु खो जाए तो बड़ा दुख होता है, कोई व्यक्ति मर जाए तो बड़ा दुख होता है। वही अवस्था होती है जब करुण रस उत्पन्न होता है, आदमी रोने बिलखने लगता है, बहुत ही कष्ट होने लगता है, तो उसको करुण रस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के नष्ट होने या मृत्यु होने पर जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये तीनों मिलकर पुष्ट होते हैं तो वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसमें उग्रता, उत्सुकता, चपलता ये सब संचारी भाव हो जाते हैं। तो इसका परिभाषा तो ये हुआ, लेकिन इसका उदाहरण से स्पष्ट होगा, क्योंकि परीक्षाओं में केवल उदाहरण पूछे जाते हैं। तो उदाहरण मैं बता दूं, एक प्रसंग है जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है महाभारत की लड़ाई में, तो उसकी माँ करुणामयी होकर के रोने लगती है और रोते रोते क्या कहती है, मेरे हृदय के हर्ष हाय, मेरे हृदय के हर्ष हाय, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। तो ये करुण भाव है। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण हो सकता है, सुनती हूँ तू राजा है, एक महिला कह रही है, सुनती हूँ तू राजा है, मैं प्यारी बेटी तेरी, क्या दया न आती तुझको, यह दशा देख कर मेरी। यहाँ भी करुणा का भाव है। चाहे एक और उदाहरण देख लीजिए, हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला। कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो तो भी उसमें करुणा का भाव उत्पन्न होता है। हाय सही न जाती मुझे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। तो यहाँ भी करुणा का भाव हो सकता है। या एक कविता है, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो निराला की ये कविता है, भिक्षुक कविता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों में भी करुणा का भाव है, करुण रस वहां पर दिख जाती है। मैं एक उदाहरण बोर्ड पर लिख देता हूं, मेरे हृदय के हर्ष हा, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। दूसरी पंक्ति है, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ये माँ की पुकार है बेटे की मृत्यु के बाद। तो यहाँ करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। शोक भाव है, अस्थाई भाव है, और उससे करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ करुण रस इन पंक्तियों में होगा। तीसरा जो रस है वो है वीर रस, जो कि उत्पन्न होता है उत्साह से। मन में अगर उत्साह हो तो वहां कौन सा रस उत्पन्न होगा, वीर रस। तो हम चलते हैं अब वीर रस की तरफ, देखेंगे कि उसमें क्या है। वीर रस में किसी व्यक्ति की वीरता का आभास होता है। जब मन में उत्साह का संचार होता है तब वहाँ वीर रस उत्पन्न होने लगता है।
परिभाषा है वीर रस का कि भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर उत्साह जब अस्थाई भाव में परिवर्तित होता है तब वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसमें किसी की वीरता का बखान होता है। इसमें एक उदाहरण हो सकता है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इसमें वीरता का बखान है या वीर पुरुष को आगे बढ़ने की कामना की गई है। तो यहाँ जो है, जिस व्यक्ति में वो उत्साह उत्पन्न हुआ वो आश्रय हो गया और आगे जो बढ़ने की क्रिया हो गई वो संचारी भाव हो गई, और वीरता या ललकार का जो कार्य है वो उद्दीपन का भाव हो गया। प्रतिज्ञा जो हाथ में उठा करके करता है, वीर तुम बढ़े चलो, वो प्रतिज्ञा करना या हाथ चलाना, ये उसके अनुभाव होते हैं। उग्रता, गर्व और आवेश, आगे बढ़ने की जो क्षमता, आँख, ये बाजुएं फड़कना, ये इसमें संचारी भाव होते हैं। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर जब किसी व्यक्ति के मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर तुम बढ़े चलो, यहाँ उदाहरण देख लीजिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, ये दूसरी पंक्ति है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं। तो इस तरह से ये तीसरा वीर रस समाप्त हुआ। चौथा विभत्स रस के लिए अगले वीडियो को देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।